5 भाइयों की लाडली बहन तीज का त्योहार था। वो तीज खेलने अपने ससुराल से अपने मायके आई थी। नीलू की शादी को पहला साल था और वो ससुराल से पहली बार तीज खेलने के लिए आई थी। नीलू जल्दबाजी में अपना लहंगा लाना भूल जाती है। माँ देखो, मैं अपना लहंगा भूल आई। अब मैं तीज खेलने क्या पहन कर जाऊंगी? सब मेरी सहेलियाँ हंसेंगी मुझे देखकर। मेरे ससुराल की बहुत बेइज्जती हो जाएगी माँ। अरे बेटा, चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी 5 भाभियां हैं, कोई से जाकर लहंगा मांग लो। तुम इकलौती नंद हो उनकी, तुम्हें मना थोड़ी ना करेंगी। तुम ठीक कह रही हो माँ। नीलू अपनी भाभियों से लहंगा मांगने जाती है। भाभी भाभी, मुझे अपना लहंगा दे दो ना एक दिन के लिए। अरे नीलू, मेरे पास कोई लहंगा नहीं है। नीलू इसी तरह 2 भाभियों के पास और जाती है और दोनों भाभियां भी मना कर देती है। नीलू अपनी बड़ी भाभी के पास जाती है। बड़ी भाभी देखो, तुम माँ समान हो, मुझे लहंगे के लिए मना मत करना, मुझे अपना लहंगा दे दो। अरे नीलू, मेरे पास कहाँ से लहंगा आया? और मैं देखो कितनी मोटी तगड़ी, और तुम्हें मेरा नाप कहाँ आएगा? छोटी भाभी के पास जाओ, वो तुम्हें लहंगा जरूर दे देगी। उसके पास बड़ा ही प्यारा और सुंदर लहंगा है, उसने अभी अभी नया बनवाया है। और हाँ, मेरा नाम मत कह देना। नीलू चारों भाभियों से मांगने के बाद अपनी छोटी भाभी से लहंगा मांगने जाती है। भाभी भाभी, मुझे अपना लहंगा दे दो ना, एक दिन की तो बात है। मैं अपना लहंगा ससुराल में ही भूल आई। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दे दो ना भाभी अपना लहंगा। देखो नीलू, मैं अपना लहंगा तो तुम्हें दे दूंगी, पर मेरे लहंगे में दाग लग गया तो मेरा लहंगा खराब हो जाएगा। भाभी तुम चिंता मत करो, मैं बहुत संभाल कर पहनूंगी ये लहंगा। ठीक है, ले जाओ। अगर इसमें दाग लग गया तो मैं तुम्हारे खून से ही रंगवा लूंगी। मैं अपने लहंगे को पानी से नहीं धोऊंगी, मेरे लहंगे का लाल रंग चला जाएगा। अरे भाभी, तुम तो बड़ा मजाक करती हो, ऐसा होगा ही नहीं। नीलू लहंगा पहनकर तीज खेलने के लिए जाती है। नीलू का लहंगा सबसे अलग और सबसे प्यारा लग रहा था। वो लहंगा वाकई बहुत सुंदर था। नीलू तीज खेलने के बाद जब घर लौटती है तो उसे एक चिड़िया बीट कर देती है और उसमें दाग पड़ जाता है। नीलू अपनी तीज खेलकर और अपनी खुशी में इतनी मगन थी, वो लहंगा लौटाते वक्त उसमें दाग देखना भूल गई। ये लो भाभी अपना लहंगा, वाकई आपका लहंगा बहुत सुंदर है। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी इस लहंगा को पहनकर। हाँ हाँ, सुंदर क्यों नहीं होगा, मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनवा के दिया है लहंगा। इस पे सोने के तारों का काम है। नीलू के जाने के बाद सुमन लहंगा खोलकर देखती है तो उसमें दाग साफ दिखाई देता है। बाप रे बाप, वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये देखो, मेरा लहंगा खराब कर दिया। ये दाग पानी के धुलने से नहीं जाएगा, खून का ही लाल रंग डालना पड़ेगा। अशोक शाम को अपने घर लौट कर आता है तो सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। ये देखो जी, आपकी बहन ने क्या किया मेरे लहंगे के साथ, मेरा लहंगा सारा खराब कर दिया। अरे सुमन, तो क्या हो गया? मेरी एक ही तो लाडली बहन है, उससे गलती से लग गया होगा। देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना लहंगा बिल्कुल वैसे का वैसा ही चाहिए। ये उसके खून में रंग कर लाओ, तभी मेरा लहंगा फिर से इतना लाल और अच्छा होगा। उसकी यही जिद थी, अपनी बहन के खून से मेरा लहंगा रंग कर लाओ। अशोक इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सुमन, ये तुम कैसी जिद लेकर बैठ गई हो? वो मेरी बहन है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जी मुझे कुछ नहीं पता, वो आपकी बहन हो या कुछ भी, मुझे अपने लहंगे से मतलब है। मेरा लहंगा खून में ही रंग कर लाओ, और वो भी उसी के। अशोक इस बात से बहुत परेशान हो गया। अपनी पत्नी की जिद को देखकर रात दिन वो अपने पत्नी के मोह में अपनी बहन का मोह खो बैठा और अपनी बहन से कहा, बहन चलो, मैं तुम्हें एक दिन बाहर बगिया घुमा कर लाता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा जामुन का पेड़ है, जामुन खाएंगे। अच्छा भैया, ठीक है, मैं ज़रूर चलूँगी शाम को आपके साथ। नीलू अपने भाई के साथ खुशी खुशी बगिया में जामुन खाने के लिए चली जाती है। भैया तुम सच कह रहे थे, वाकई बहुत मीठे और अच्छे जामुन हैं। हाँ नीलू, वाकई जामुन बहुत मीठे हैं। मैं तुम्हारे लिए जामुन तोड़ देता हूँ, तुम्हारा हाथ
नहीं जा पाएगा। अशोक उछल उछल कर बहुत कोशिश कर कर जामुन तोड़ देता है। नीलू यह देखकर बहुत खुश थी। उसे लगा था मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है, पर नीलू को क्या पता था इसके पीछे भाई के क्या इरादे हैं। और नीलू जैसे ही झुककर जामुन चुगती है, अशोक नीलू की गर्दन पर चाकू चला देता है। अपनी बहन के खून से अपनी बीवी सुमन के लहंगा और चुन्नी दोनों को रंग लेता है। उसे वहीं जमीन पर खड़ा खोद कर अंदर दाब देता है और अपने घर को लौट आता है। ये लो सुमन, मैंने तुम्हारा लहंगा खून से रंग लिया, वो भी अपनी बहन के। सच अशोक, तुम कितने अच्छे हो। देखो मेरा लहंगा कैसे चमक उठा है, पहले की जैसा नया हो गया है। काफी अंधेरा हो गया और बहुत वक्त से नीलू की माँ ने नीलू को नहीं देखा। वो नीलू को पूछते पूछते अशोक के पास आई। अशोक, क्या तुमने नीलू को देखा है? वो शाम से दिखाई ही नहीं दे रही। अरे माँ, तुम तो वैसे ही चिंता कर रही हो। जीजा जी आए थे आज शाम को और नीलू को अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा था कि माँ को बता देना, पर मेरे ध्यान से उतर गया। अच्छा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नीलू तो कभी मुझे बिना बताए नहीं गई, आखिर इस तरह कैसे चली गई? नीलू की माँ इस बात से हैरान तो थी, पर उसने सोचा बेटा है, झूठ थोड़ी ना बोलेगा। जहाँ पर खड़ा खोदकर अशोक ने नीलू को दबाया था, वहाँ पर एक छोटा सा बेरी का पेड़ उगाता है। देखते ही देखते बहुत जल्द वो बेरी का पेड़ इतना बड़ा हो गया और उसमें मीठे मीठे बेर लगाए। जो भी मुसाफिर राह चलता उस बेरी के बेर खाता, वो उसके गुण गाते नहीं थकता था। उस बेरी के बेरों के चर्चे हर जगह जगह होने लगे थे। इतने मीठे बेर हमने आज तक कभी नहीं खाए। यह बात जब नीलू के घर वालों को पता चली तो उसकी भाभियां भी बेर खाने गई। अरे बहुत मीठे बेर हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं। उसकी छोटी भाभी को कांटे चुभ गए और उसे एक भी बेर नहीं मिला खाने को। सब बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, मैं बेर तोड़ती हूँ तो कांटे निकल आते हैं। ये बेरी ही मनुष्य है, मैं इसे कटवा दूंगी। चारों जेठानियां सुमन की ओर आश्चर्य देखती है, आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुमन बढ़ई को पैसे देकर उस बेरी को कटवा देती है। बढ़ई जब बेरी काटता है तो उसमें से आवाज आती है, भैया थोड़ा धीरे धीरे काटो, कहीं मुझे चोट न लग जाए। वो इस आवाज को सुनकर बहुत हैरान हो गया और डर कर घबरा गया। बढ़ई ने ऊपर से बेरी काट ली और नीचे से जड़ छोड़ दी जहाँ से उसे आवाज आ रही थी, और जड़ को उसने जमीन खोदकर ऐसे के ऐसे ही निकाल लिया। बढ़ई ने उस जड़ से एक बीन बना दी और उस बीन को किसी सपेरे को बहुत अच्छे दामों में बेच दिया। जब भी वो बीन बजती इतनी सुरीली आवाज होती, सब उसे सुनकर बहुत खुश होते और बहुत लोगों की भीड़ दूर दूर से इकट्ठा हो जाती। नीलू का पति भी उसकी माँ के पास आया जाया करता था। वो नीलू को ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। उन्हें लगता था कि कहीं नीलू चली गई है बिना बताए। सपेरा इसी तरह बीन बजाते बजाते एक दिन नीलू के गांव पहुंच गया। बीन की आवाज़ सुनकर नीलू का पति और उसकी माँ भी बाहर आ जाते हैं। वो बीन सुनते सुनते उसकी धुन में खो जाते हैं और उन्हें उस बीन की धुन बहुत अच्छी लगती है। बीन बंद होते होते उसमें रोने और सिसकने की आवाज़ें आने लगी और उस आवाज़ को सुनकर नीलू की माँ और उसके पति का दिल दहल गया। नीलू के पति ने उस बीन को जमीन में देकर तोड़ दिया और तोड़ते ही उसमें से नीलू निकल आई। नीलू निकलकर अपनी माँ के गले लग गई और उसने सारी बातें बताई। नीलू की माँ ने यह बात सुनकर उन्हें सजा देने का फैसला दिया, पर नीलू ने उनको माफ़ कर दिया और अपनी माँ से भी माफ़ करने को कहा। कोई बात नहीं माँ, जो इन्होंने किया उनकी सजा इन्हें भगवान देगा, आप इन्हें माफ़ कर दो। जो इन्होंने मेरा साथ किया वो सबको पता लग गया है। अब इन बातों के साथ समाज में जीना और रहना इनको कितना शर्मिंदा करेगा, वो ही इनके लिए सजा होगी। नीलू के छोटे भाई भाभी भी उनसे बहुत माफ़ी मांगते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं, पर नीलू उनकी तरफ से बिल्कुल मुंह फेर लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।
हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहेंगे।